दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस में। और आज है हमारे 4 अक्टूबर 2020। आज हम बात करेंगे 4 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हम जो हमारा पिछले वीडियो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसके बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने पूछा था आपसे कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है हर साल 25 सितंबर को। ठीक, और इस वर्ष की जो थीम थी या विषय जिसको हम कहते हैं विषय या इसको थीम ही बोला जाता, तो ये क्या थी आपकी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। ठीक, ये इस वर्ष का विषय था। कब के लिए? 2020 का। ठीक, तो ये क्या था? विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया था आपका? 25 सितंबर को। चलिए आप देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है वैभव। ठीक, ये शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया? ठीक है, तो ये शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया और इसको किसके द्वारा ये आयोजित हुआ ये आपको बताना है। तो इसका जो आयोजित ये किया, ये किसके द्वारा किया गया शुभारंभ इसका? तो ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। ठीक, अब ये वैभव शिखर सम्मेलन है क्या? ये देख लेते हैं हम। तो वैभव को जो फुल फॉर्म है उसका मतलब क्या है? तो ये है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। यहाँ से आपका ये लिया गया और इन तीनों शब्दों को मिला के क्या बनाया गया? वैभव। ठीक, जो विदेशों में भारतीय वैज्ञानिक फैले हैं, जो काम करते हैं, उनको एक साथ लाना और इसके द्वारा क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर भारत को मजबूत बनाने के लिए ये समिट रखी गई। ठीक, इसमें इनोवेशन को बढ़ावा देना, नवाचार जिसको हम कहते हैं, नवाचार को बढ़ावा देना, इस तरीके की बात इसमें की गई। ठीक, तो इसमें क्या है? इंटरेक्शन विद ओवरसीज एकेडमिशियन एंड रिसर्चर्स। ठीक, जो वैज्ञानिक है जो विदेशों में रहते हैं, जो भारतीय वैज्ञानिक है या जो वहाँ काम करते हैं, ठीक, उनको एक साथ लाना, तो इस मंच का ये उद्देश्य था। ठीक, तो इसको किसके द्वारा इसका वो किया गया इनॉग्रेशन? तो ये नरेंद्र मोदी जी यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, यानी प्रधानमंत्री। दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कितने ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया? हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया गया, तो कितने ग्राहक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से जुड़ चुके हैं? ठीक, तो ये है आपके 3.6 यानी 3.6 करोड़ ग्राहक इस बैंक के अभी तक हो चुके हैं। ठीक, और ये आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इसका स्लोगन क्या है या सूत्र वाक्य? आपका बैंक आपके द्वार। ठीक, ये इसका स्लोगन है या इसका ध्येय वाक्य जिसको हम कह सकते हैं। तो ये इसका, और इसकी स्थापना की बात करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की? स्थापना होती है इसकी 1 सितंबर 2018 को। ठीक, तो ये इसकी स्थापना होती है और लगभग 2 साल में इसने 3.6 करोड़ अपने ग्राहक इसके हो चुके हैं। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, तो ये मिलता है आपका न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत पुरस्कार। ये स्वच्छता सर्वेक्षण से अलग है। ठीक है, वो अलग थे, ये अलग है। तो स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 की घोषणा किसने की? ठीक है, तो ये किसने किया आपकी? तो ये किया आपकी गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। तो ये कौन है अभी? तो ये है अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। ठीक, तो इन्होंने ये अवार्ड पुरस्कारों की घोषणा की है। अब ये जो पुरस्कार है 3 अलग अलग श्रेणियों में दिए गए हैं। ठीक है, 3 अलग अलग श्रेणियों में। कौन कौन श्रेणियाँ इसमें? तो सबसे पहली श्रेणी है, 3 श्रेणियाँ। ठीक, तो इसमें पहली कौन सी आपकी? पहली है स्वच्छ सुंदर शौचालय। ठीक, साफ सुथरे शौचालय। एक तो ये कैटेगरी आपकी जिसमें अवार्ड दिए गए। दूसरी क्या आएगी? गंदगी मुक्त भारत। ठीक, गंदगी मुक्त भारत। और तीसरा है आपका सामुदायिक शौचालय अभियान। ये 3 इसमें कैटेगरीज रखी गई जिसमें कि अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, सामुदायिक शौचालय अभियान। ठीक, अब इसमें जो राज्य की हम बात करेंगे, राज्य स्तर पर किसको पहला पुरस्कार मिला है? तो राज्य स्तर पर जो पहला पुरस्कार है यानी फर्स्ट रैंक इसकी है, तो ये आपका गुजरात, पहला स्थान मिला है इसको गुजरात को। ठीक, गुजरात पहला स्थान गुजरात को राज्य स्तर पर। और इसके अलावा जिला स्तर की हम बात करेंगे, जिला स्तर पर किसको पुरस्कार मिला है? जिला स्तर पर पहला पुरस्कार तो ये मिला आपका तिरुनेलवेली, जो कहाँ का आपका तमिलनाडु का एक जिला है, तिरुनेलवेली।
कहाँ का, तो ये तमिलनाडु का जिला है। इसके अलावा ब्लॉक स्तर की हम बात करते हैं, ब्लॉक स्तर पर किस ब्लॉक को अवार्ड मिला है, तो ब्लॉक स्तर पर ये मिला है आपका उज्जैन को। उज्जैन में कौन सा ब्लॉक है, खारचौड़, ये आपका उज्जैन है, यानी कि उज्जैन मध्य प्रदेश में। तो ब्लॉक स्तर पर ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इसकी घोषणा किसने की, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री अभी हैं। ये देख सकते हैं, ये आपके गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ठीक। इन्होंने अभी घोषणा की है ना पुरस्कारों की। अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या है, देवयानी खोबरागड़े को किस देश में, यहाँ पे देश कर लीजिएगा आप, किस देश में भारत की राजदूत नियुक्त किया है, ठीक। तो अगली जो राजदूत होंगी तो किस देश में होंगे भारत की, ये आपको बताना है। तो ये होंगे आपकी कंबोडिया में, ठीक, कंबोडिया। ये आपकी देवयानी खोबरागड़े जी, जिनको अभी कंबोडिया में भारत का राजदूत बनाया गया। और कंबोडिया की बात करते, कंबोडिया की राजधानी क्या है आपकी, राजधानी मिलती है आपकी नाम पेन, ठीक, ये इसकी राजधानी है। और यहाँ के राजा कौन, अभी यहाँ पे राजतंत्र चलता है, राजतंत्र शाही, ठीक। तो ये कौन है, नोरोदोम, और इनका नाम है शिहामोनी, ठीक। नोरोदोम शिहामोनी यहाँ के राजा, यहाँ पे प्रधानमंत्री भी होता है, ठीक, जो राजा के नीचे काम करता है, ठीक। जो स्तर है उसमें प्रधानमंत्री उसके राजा के बाद आता है। प्रधानमंत्री कौन है, हुन सेन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और ये किस देश में बनी है, तो कंबोडिया की, कौन, देवयानी खोबरागड़े जी, ये देख सकते हैं आप, ये है देवयानी खोबरागड़े जी, जो बने कंबोडिया में भारत की नई राजदूत। अगला देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, भारतीय तट रक्षक तेज गश्ती पोस्ट ICGS कनकलता बरुआ को कहाँ कमीशन किया गया। कमीशन मतलब अब ये कहाँ काम करना स्टार्ट इसने किया है, तो कहाँ पे, किस पोत पे हम इसको कह सकते हैं, किस बंदरगाह, किस पोत पे इसको जलावतरण इसको किया गया, यानी कि अब ये काम करना शुरू करेगा। तो कहाँ से करेगा ये, तो ये इसको किया गया आपका कमीशन कोलकाता में, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये है कुछ आपका कनकलता बरुआ, जिसको नाम है, ठीक, इस शिप का नाम है, ठीक है, तटरक्षक पोस्ट। इसका गश्ती के काम करते हैं, जो समुद्र में जो गश्ती होती है, जिसको पेट्रोलिंग जिसको हम कह सकते हैं, तो उसका काम भी करता है, ठीक। अब से कहाँ करेगा, तो कहाँ पे, तो कोलकाता में, ठीक, कोलकाता में इसको शुरुआत की इसने कमीशन अपना काम करना प्रारंभ किया है, ठीक। अगला देखते हैं, अगला आपका चरणजीत सुरेंद्र सिंह अत्रा को किस बैंक का CFO नियुक्त किया है, ठीक है। तो आपको बताना किस बैंक का CFO इनको नियुक्त किया। सबसे पहले हम देख लेते हैं CFO का मतलब क्या होता है, तो ये होता है आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक, फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, तो ये हो गया मुख्य वित्तीय अधिकारी, ठीक, मुख्य वित्तीय अधिकारी ये होता है। एक CEO होता है जिसको हम क्या कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उसको बोला जाता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है CFO की, तो CFO मतलब मुख्य वित्तीय अधिकारी, ठीक। तो ये किस बैंक के बने हैं, ये बने SBI के, ठीक, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। अब SBI की बात आती है, तो SBI के हम देख लेते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो ये मिलता है आपको क्या, मुंबई में मिलेगा, ठीक, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना की बात करें, SBI की स्थापना कब की गई थी, तो ये होता है आपका 1 जुलाई 1955 SBI के तौर पर। उससे पहले इसको क्या बोला जाता था, तो उसको पहले बोला जाता था इसको इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1921 में इसका गठन हुआ था, लेकिन SBI के तौर पर 1955 से काम कर रहा है, ठीक। और इसके चेयरमैन की हम बात कर लेते हैं, SBI के चेयरमैन कौन है, चेयरमैन अभी आपकी रजनीश कुमार साहब अभी कौन है इसके चेयरमैन। और ये देख सकते हैं, ये आपके अत्रा साहब, ठीक, सुरेंद्र सिंह अत्रा जी, जिनको अभी CFO बनाया गया SBI बैंक का। चलिए आगे देखते हैं, 100 दिन अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है। तो हाल ही में ये अभियान लॉन्च किया है 100 दिन अभियान, तो इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये आपको बताना है। और ये लॉन्च कब किया गया, तो ये किया गया 2 अक्टूबर 2020 को, यानी गांधी जयंती के दिन इसको शुरू किया गया है। तो इसका जो संबंध है वो जल आपूर्ति से। अब जल आपूर्ति किसके लिए, तो ये होगी स्कूलों और आंगनवाड़ी में, ठीक, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्र के लिए, ठीक, आंगनवाड़ी केंद्र के लिए, केंद्रों के लिए। तो ये जल आपूर्ति
इन 2 स्थानों के लिए देश के सभी जितने भी स्कूल हैं, खासकर सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र, वहाँ पे स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। ठीक, 100 दिन अभियान इसको नाम दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, बोंगो सागर नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है। तो ये आपको बताना, बोंगो सागर अब जो नौसेना अभ्यास है वो किस देश के साथ भारत आयोजित कर रहा है। तो ये कर रहा है भारत किसके साथ, आपका बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ। और ये कहाँ पे हो रहा है, ये हम देख सकते हैं, ये हो रहा है आपका बंगाल की खाड़ी में। ठीक, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, कौन सा अभ्यास है आपका, ये नाम याद रखेंगे, बोंगो सागर नौसेना अभ्यास। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम, नवा क्वेश्चन आज का आज का अगला क्वेश्चन है, आर ग्रीन कोरोना परीक्षण किट किसने विकसित की है। ठीक, तो ये कोरोना एक तरीके कोरोना परीक्षण किट है जिससे, और इसका जो परिणाम है वो ये दावा कर रहे हैं 2 घंटे में इसके रिजल्ट्स देने के, यानी कि कोई किसी अगर कोरोना परीक्षण किसी का किया जाता है इस किट के माध्यम से, तो उसका जो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी स्टेटस आता है वो 2 घंटे में उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी आपको। ठीक, 2 घंटे में रिपोर्ट। ठीक, तो ये इस जो किट है इसका दावा है, और इसको विकसित किसने किया है, तो इसको विकसित किया आपका रिलायंस ने। ठीक है, रिलायंस ने इसको विकसित किया है, रिलायंस लाइफ साइंसेज जो है उन्होंने इसको विकसित किया, और 2 घंटे में इनका दावा है कि 2 घंटे में इसका कोरोना परीक्षण का जो परिणाम है वो ये ठीक दे सकते हैं। ये किसका है, रिलायंस ने इसको अपना विकसित किया है। ठीक, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, गुजरात ने जल क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो जल आपूर्ति में सहयोग और जल प्रबंधन को लेकर जो भी कदम उठाए जाएंगे उस क्षेत्र में गुजरात ने किस देश के साथ मिलकर ये समझौता किया, तो ये किया आपका डेनमार्क के साथ। ठीक, डेनमार्क के साथ। अब डेनमार्क की राजधानी क्या है, हमने कोई पिछले वीडियो में देखा था डेनमार्क के बारे में, तो डेनमार्क की जो राजधानी है वो है कोपेनहेगन। ठीक, और यहाँ के जो पीएम कौन है, पीएम यानी प्रधानमंत्री, तो ये है आपका मैट फ्रेडरिक्सन। तो ये अब यहाँ पे कौन है, प्रधानमंत्री है। ठीक, तो गुजरात ने शुरू किया है ये। ठीक, किसके साथ, डेनमार्क के साथ। चलिए अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि विश्व रेबीज़ दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। आपको वीडियो की PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ कर ले सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।